संचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपात्र केलयुता प्रसादं तनुनेमियं चंद्रघंटा विशरुता सुरासंपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् कुष्मांडा शुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्या देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्धगंधर्व यक्षादेर सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्म मात प्रणमामि मुहुर्मुहुः व्यास उवाच अथं किं बहुनोक्तेन संसारे अस्मिन् नृपोत्तम धर्मात्मा द्रोह बुद्धिस्तु कश्चिद् भवति कर्हिचित् रागद्वेषवृतं विश्वम् सर्वं स्थावरजङ्गमम् आद्ये युगेऽपि राजेन्द्र किमद्य कलिदोषते। व्यास जी कहने लगे, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ? इस संसार में रहने वाला कहीं बिरला ही कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। ही राजन,
सतयुग में भी यही संसार ऐसा ही था। तब कली से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त द्रोह से भरे हुए और छल परायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो ये समानता की बात हुई, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव के प्रति विद्वेष रखने को नीचता कहा गया है। ये कश्चित्ताप से शांतो जप ध्यान परायण भीत से जपि विघ्न करता वे मघवा परम। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाता है। सताम सत्युगाम साक्षात् सर्वदेवा सताम कली मध्यमे मध्यमानाम तु क्रिया योगो युग समृतो। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सत्युग ही दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलियुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेता रूप मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। वासना कारिणम राजन सर्वत्र धर्म संस्थितो तस्याम मलिनायं तु धर्मोऽपि मलिनो भवेत्। मलिना वासिना सत्यं विनाशाय इति सर्वथा ब्राह्मणो हृदयजात पुत्रो धर्मेति समृते। ऐसे किसी समय भी कोई सत्य धर्म कैसे हो सकता है। अच्छा, सभी युगों में जो चाहे धर्म परायण हो सकता है। हे राजा, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वथा सत्य है। ब्राह्मण सत्य संपन्नो वेद धर्म रतै सदा दक्ष से दुहितारोही वृता दश महात्मना विवाह विधिना सम्यक मुनिनाम गृह धर्मिणा तास्वजीजन यत्पुत्रान् धर्मे सत्यवतम वरे। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम धर्म रखा गया, तो धर्म के नाम से जाना गया। वही ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन। हरिराजम नरम चैव तथा नारायणम नृप योग विहासिरतो नित्यम हरि कृष्णो बभूव है। नर नारायणो चैव चेत् पुष्पवुत्तमम् प्रलयादिं समागत्यम् तीर्थे बद्रिकाश्रमे।
सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजा, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अष्टावतार नर नारायण ने वहां पर पूरे 1000 सालों तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। उसे चिंता हो गई और चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर ले। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सके, इनके तप में विघ्न आ जाए। राजा कोई भी हो, देवलोक में हो, मृत्यु लोक में हो, छोटे राज्य का हो या बड़े राजा का हो, उसकी मन में हर समय ये भय बना रहता है, डर बना रहता है कि कहीं मेरी ये गद्दी चली नहीं जाए, कहीं कोई दूसरा इस पर आकर आसीन ना हो जाए। उत्पाद्य कामम क्रोधं च लोभम वाप्यति दारुणम इत्युद्दिश्य सहस्राक्षय समारोह्य गजोत्तमम् विघ्न कामस्तु तरसा जगाम गंधमादनम् गत्वा तत्राश्रमे पुण्ये ताव पश्यच्छत क्रतु। अब इनकी मन में काम क्रोध कैसे उत्पन्न करें, कैसे मैं भीषण लोभ उत्पन्न करूं और इनके तप में विघ्न डालूं, ये विचार कर इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय उस तप के प्रभाव से दीप शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे, जैसे प्रातः काल का सूर्योदय होता। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं या एक ही स्थान पर 2 सूर्य एक साथ उदित हो गए? धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देते। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, ही महाभाग, ही धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बताइए, आप किस लिए तप कर रहे हैं? मैं अभी इसी समय आपको श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूं। ये ऋषि में वर देने के लिए ही आया हूं। वर अदेय होगा, ना देने के लायक होगा तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूं। नो चतुस्ता वृषि धान संसितो दृढ़ चेतसो ततो वे मोहिनी मायम चकार भेदम वृषे। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मगन तथा दृढ़ चित्त वे दोनों ऋषि कुछ भी नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदानी मोहिनी माया प्रकट की।
उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उस वन में उन्हें भयभीत करने के लिए उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की बहुत चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। इसे नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन में चले गए। वे नर नारायण ना तो वरदान के लोभ में आए और ना ही इंद्र द्वारा उत्पादित उत्पातों को देखकर लिश मात्र वे भयभीत हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक भी नहीं, उसी तरह दृढ़ होकर बैठे रहे। उन दोनों का ध्यान भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्रोऽपि सदिनं गत्वा चिन्तयामास दुःखिते चलितो भैलोभाभ्यं नेमो मुनिवरोत्तमो चिन्तयन्तो महाविद्याम् आदिशक्तिं सनातनीं ईश्वरीं सर्वलोकानां परम प्रकृतिम् अद्भुतां ध्यायतं के क्षमो लोकी बहुमाया विद्युत यन्मूला सकला माया देवासुरकृता किल ते कथं बाधितुं शक्ता ध्यायन्ति गत्कल्मषा वाग्बीजं कामबीजं च मायाबीजं तथैव च चित्ते यस्य भवेतं तु बाधितं को पुनः क्षमे माया मोहित शक्रो तस्य प्रतिक्रिया। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर बहुत दुखित होकर विचार करने लगा कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से भी विचलित नहीं होते। ये तो महामाया आदि शक्ति सनातनी सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वालों को विचलित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। जो लोग कल्मश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज, ये जिसके हृदय में विराजमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रतापूर्वक जाओ। वहां पर नर नारायण दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिकाश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे थे। हे मनमन, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को काम आसक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य तुम अभी सिद्ध करो। वशीकुरु महाभाग मुनि धर्म सुतावपि को यस्मिन् सर्व संसारे
देवो दैत्योथ मानवे। इस प्रकार ही महाभाग धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को वशीभूत। इस संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त न हो जाता? हे कामदेव, जब ब्रह्मा में इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की तो गणना है क्या है? तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इस कार्य को कर सकते हो। तब सभी सम्मिलित रूप से ये कार्य सिद्ध कर लेंगे, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। ये महाभाग, तुम मेरे कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। प्रलोभितो मयात्यर्थम वरदाने तपस्विना स्थानान चलतो शांतो पितायं मिगते श्रमे। तथा विमाया कृत्वा भीषितो तामसो वृषम् तथापि रंथितो स्थानान् देहरक्षा परो न तो। मैंने उन तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से टस मस नहीं हुए, जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा वह परिश्रम व्यर्थ से चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। उन दोनों ने शरीर की रक्षा के लिए जरा भी चिंता नहीं की। व्यास जी कहते हैं, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूं। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का भी ध्यान करते होंगे तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महावीर कली का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को अपने वश में करने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं है। देवी भक्तम वशीकर्तुम नाहं शक्तै कथंचन कामराजं महाबीजं चिंत्यन्तं मनस्सिलम्। जो काम बीज, काली बीज का जप कर रहे हो, उस देवी भक्त को मैं किसी भी प्रकार विचलित नहीं कर सकता हूँ। ताम देवी चिन्महाशक्ति संश्रितो भक्ति भावते निसदा मम बाणानां गोचरो तापसो किल। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब कामदेव ने ऐसा कहा तो इंद्र कहने लगे, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर लोगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
व्यास जी कहने लगे, इति तेन समादिष्टा ययु सर्वे समुद्यता यत्र तो धर्मो पुत्रो दोते पाते दुष्करम तपे। इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां वे धर्म पुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां चतुर्स्कन्धे नर नारायण कथा वर्णनम नाम पंचो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच प्रथमं तत्र संप्राप्तो विसन्ते पर्वतोत्तमे पुष्पितः पादपा सर्वे दिरेफाले विराजिता आम्रश्च बकुले रम्या तिलका किंशुका शुभा सालातलातमालाश्च मधुका पुष्पिता बभू। याद कहने लगे, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए। उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मोलिसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर केशकू, साल, ताल, तमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गए। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपनी भावनाओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत्त होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की विवृत्ति अतीव चंचल हो गई। रति युक्त तत कामे पुर्यन् पंचमार्दनान् चकार करे ते तत्र वासं बद्रिकाश्रमे। तत्पश्चात अपने भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पांचों पुष्प बाण छोड़ता हुआ तत्काल बद्री का आश्रम पहुंचकर वहीं रहने लगा। संगीतकार ने अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्र का आश्रम में पहुंचकर मधुर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगे। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक, भ्रमरों के समूह की गुंजार, इसे सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। ऋतुराजं काले दृष्टा तो पुष्पितं वनं जातो चिंता परो तत्र नर नारायणा ऋषि। असमय में ही बिना समय के बसंत को आया हुआ देखकर तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित कर ये दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे
ये सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिष्य ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विवल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे, पश्य रात्रि में विक्षा पुष्पिता प्रतिभान्ति वे कोकिलालाप संघुष्टा भ्रमराली विराजिता। हे भाई, देखो ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुने, वे वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करते हुए यहाँ आ पहुंचा है। हे देवऋषि, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंशुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, खिले हुए नीले कमल जिसकी नेत्र है, बिल वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं और खिले हुए कुंद फूल जिसके दांत हैं, आम के बौर जिसके कान हैं, बंधु जीव गुल दोपहरिया के पुष्प जिसके शुभ आधर हैं, होठ हैं, सिंधुहार के पुष्प जिसके नख हैं, कुईल के सामान जिसका स्वर है, कदम के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करघने है, पुत्र जीवांशु कन्या तरोम राज विराजिता, वसंत लक्ष्मी संप्राप्ता, ब्रह्मन बद्रिकाश्रमे। ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा इंगदी के पत्तों का रोम रूप धारण किए हुए संत ऋषि इस बद्रिका आश्रम में छाई हुई है। अकाले किम्यम प्राप्ता विस्मयम महाधुना, तपो विघ्न करानुनम देवर्षे परिचिंत। मुझे तो ये महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में ये यहाँ क्यों आ गए। हे देवर्षि, आप यह निश्चित समझे कि इस समय हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही ये यहाँ आई है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवनांगा का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है। अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही ये विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। ददर्श भगवान सर्वानरो नारायण तथा विस्मय विष्ट मनसो बभूव तरुभावपि मनमथं मेनकां च एव
रंभां चैव तिलोत्तमाम् पुष्पगन्धां सुकेशिं च महाश्वेतां मनोरमा। विप्र और विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा तो इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वारा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली, गीताची, चंद्रप्रभा, कोकिला के समान आलाप करने वाली सोमा, विद्युन्माला, अंबजाक्षी और कांचन वाले, ये सारे की सारी बहुत सुंदर अप्सराएं और अनेक अप्सराओं के साथ नर नारायण ने उन सबको अपने पास उपस्थित देखा। तासं दृष्टि सहस्राणि पंचाशदिकानि च वीक्षयतो विस्मितो जातो काम सैन्यम सुविस्तरम्। उनकी संख्या 16,050 थी। भगवान की संख्या 16,000 और 8 पर रानियां 16,008। और यहाँ इंद्र ने उन दोनों नर और नारायण को मोहित करने के लिए कितनी भेजी? 16,050। ये कामदेव की विशाल सेना है जिससे वो सबको मोहित कर लेते हैं। इस विशाल सेना को देखकर वे दोनों के दोनों मुनि चकित रह गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके नर नारायण के सामने खड़े हो गए और उसके बाद अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करते हुए छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना बढ़ाने वाले गीत गाने लगे। कृष्ण भगवान विष्णु नरो नारायणे तदा श्रुत्वा प्रोवाच तत्र प्रीत्या नारायणो मुनि आश्रितां सुखमत्रैव करोम्यातिथ्यमद्भुतम् भवत्यो अतिथि धर्मेण प्राप्ता सर्वासु मध्यमा। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उन अप्सरा से कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत अतिथि सत्कार करूंगा। अतिथि देवो भव। ही सुंदरियो, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, इसलिए हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी कहते हैं, साभिमानस्तु संजाते तदा नारायणो मुनि इंद्रेण प्रेषिता नूनम तथा विघ्न चिकीर्ष्या वराक्य का इमा सर्वा सृजा मध्य नवाकिल ईता भो दिव्य रूपाश्चे
दर्शयामि तपोबलम्। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब विचारे क्या चीज है? मैं अभी इन्हें अपना तपोबल दिखाता हूं और इनसे भी अधिक सुंदर, इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाले, इनसे भी अधिक सुसज्जित श्रृंगार से पूरित नवीन अप्सराएं अभी मैं उत्पन्न कर देता हूं। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपने जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। इति संचित्य मनसा करेणोरुम प्रतांडिवे सरसोत्पादयास नारीं सर्वांगी सुंदरीं। नारायणो रुसंभूता हिरर्षीति ततः शुभा दृशास्तु स्थिता तत्र विस्मयं परं ययुः। सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश जंघा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा उर्वशी। वहां पर जितनी भी अप्सराएं उपस्थित थी, जब उनकी दृष्टि उस उर्वशी पर पड़े, उनमें से एक एक अप्सरा को अपनी सुंदरता का, अपने रूप का बहुत अभिमान था। लेकिन जब उन सब ने उर्वशी को देखा तो सबके सिर झुक गए कि हम में से कोई भी अप्सरा इतनी सुंदर नहीं है, इतनी दिव्य नहीं है, इतनी आकर्षित करने वाली नहीं है जितनी इन ऋषियों के द्वारा उत्पन्न की गई ये अप्सरा उर्वशी है। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल जितनी वे आई थी, यानी 16,050 अन्य अप्सराएं जो एक से एक बढ़कर सुंदर थे, उन सभी अप्सराओं को सुंदरता में मात दे रही थी। इतनी अप्सराएं और उत्पन्न कर दी। उन अप्सराओं के हाथ में विविध प्रकार के उपहार थे। वे हंसते हुए मधुर गीत गाते हुए उन सब अप्सराओं ने उन मणियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। लोगों के मोह में डाल देने वाली इंद्र प्रतिष्ठित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदित तेरे से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर वल्लरियों पर जो रोम थे वो ऐसे खड़े हो गए, रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगे, कुर्यो कथम सुति महो तपसो महत्तम धैर्यं तथैव भवताम विवीक्ष्य बाला अस्मत्कटाक्ष विशदि दग्ध शरेण दग्धे को वै तत्र भवतां मनसो व्यथाने। ओह हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों को दग्ध ना हो गया?
फिर भी आपकी मन में थोड़ी सी भी व्यथा नहीं हुई? ज्ञातो युवा नरहरे परमांश भूतो देवो मुनीशं दंदिनिधि सदैव सेवानिमित्तं मीनो गमनं निकामं कार्यं हरे शतमखस्य विधातुमेव। ही मुनियों, अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। भागेन केन युयो किल दर्शनम ने संपादितम नैविदितम खलु संचितम तत् चित्तम क्षमं निज जने विहितम युवाभ्याम अस्मद्विधे किल कृताग सीताप मोक्षमत्। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के हमें दर्शन हुए। हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी कहते हैं, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का ये वचन सुनकर वे प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दैदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे, ब्रवन्तु वांछितानां ब्रवन्तु वांछितानां कामं ददाव तुष्टवान् सो यान्तु स्वर्गं गृहीत्वाम् उर्वशीं चारुलोचनम् उपायन्मियं बाला गच्छतद्य मनोहरा। नर नारायण कहने लगे, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नयनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप इंद्र को दिखाने के लिए ये मनोहर युवती उर्वशी, इसको भी तुम यहां से अपने साथ ले जाओ। उरु से प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसादनाथ हमने उनको दे दिया है। दत्तावाभ्यां भगवते प्रीणनारो रुसंभवा स्वस्तु सर्वदेवेभ्यो यथेष्टं प्रज्वलन्तु च। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत डालना, किसी की भी तपस्या भंग करने की चेष्टा नहीं करना। जब नर नारायण ने ऐसा कहा तो देवियां कहने लगी, गच्छामो महाभाग
प्राप्तास्ते पाद पंकजम नारायण सुरश्रेष्ठ भक्त्या परमया मुदा वांछितेदरम नाथ ददासी मधुसूदन तुष्टे कमलपत्राक्ष ब्रवीमो मनसेप्सितम्। वो दिव्य कहने के हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं और आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ये बताओ कि अब हम और कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमलपत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। पतेस्त्वं भावदेवेश वर्मेन परम तप मवामे प्रीति युक्ता तुम सेवितम जगदीश्वरे। हे देवेश, अब आप हमारे पति बन जाएं। हे परम तप, हम लोगों के इसी वरदान को आप पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नयनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चले जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं अब यहीं रहेंगी और यहाँ रहकर आप दोनों की सेवा करेंगी। वांछितम देहि देवेश सत्यवाग भव माधव आशा भंगो ही नारिणाम हिंसनम परिकीर्तितम्। कामार्तानांच मुनिभिः धर्मज्ञैः तत्त्वद्वेषी मार्गे योगादिः प्राप्ता स्वर्गात् प्रेम परिप्लुता। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, हे धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त ईश्वरों की आशा को भंग करना हिंसा बताया गया है। देवी योग से हम अप्सरा भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसिक्त हो गए। हे देवेश, आप हमारा त्याग ना कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्व समर्थ हैं। नारायण कहने लगे, इंद्रियों को जीत कर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की। जितेन्द्रियेण चारंगे कथम भंगम करोम्यते नैच्छा कामे सुखे काचित सुख धर्म विनाशिके। इसलिए हे सुंदरियों, उसे मैं कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं कहने लगी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। आनंद रस मूलम वै नान्यदस्ति सुखम किल
अतो अस्माकं महाराज वचनम कुरु सर्वथा। ये आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। निर्भरम सुख साध्य चरस्व गंधमादने यदि वांछसि नाकत्वं न अधिको गंधमादना। रमस्वात्र शुभे स्थाने प्राप्य सर्वासुरांगिना। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चित जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन पर्वत से जहां आप तप कर रहे हैं उससे अच्छा रहेगा। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां चतुर्स्कंधे अप्सरसां नारायण समीपे प्रार्थना करणं नाम षष्ठो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।